के तुहरा संग जाई भंवरवा, के तुहरा संग जाई। आवत बेरिया सब कोई देखे, आवत बेरिया सब कोई देखे, घर घर बाजत बधाई हो। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उस कथा को आगे लेके चलेंगे कि जनक जी का जो संशय है कि क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे, क्या धरती वीरों से खाली है, उनके एक पिता होने के नाते आकुलता है, व्याकुलता है, परेशानियां हैं, ये सब इस कथा में आपको सब दिखाई पड़ेगा। आप देखें कथा इस प्रकार से आगे चलती है कि स्वयंवर में प्रभु की उपस्थिति देख करके जो वहाँ पे राजा लोग आए हुए हैं, जो प्रतिभागी आए हुए हैं, उनके जो सिंह की चाल है, जो रूप है, वो देख करके उनका मन जो है ये होता है कि अरे अब तो हम लोग का कोई दाल नहीं गलेगा, अब यही जो है यही इसको धनुष को तोड़ेंगे और इनकी शादी जनक जी की जानकी जी के साथ होगी। अब जो धर्मात्मा और हरिभक्त राजा हैं वो प्रभु की तरफ देख रहे हैं और उनका भी यह मन कह रहा है कि नहीं ठीक है, प्रभु से ही इनकी शादी हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो कुटिल राजा हैं, जो दैत्याकार हैं, जो बलशाली हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, वो ये उनके मन में ये एक भावना चलने लगती है कि ठीक है कोई बात नहीं, धनुष कोई तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, हम लोग सीता जी को जबरदस्ती यहाँ से ले जाएंगे, इस तरह की भावना आती है। तो जो धर्मात्मा राजा है वो उनसे कहते हैं कि ज्यादा हिडींगे मत हटो, बिना मतलब की बातें मत करो, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है प्रभु तो करेंगे ही करेंगे। और सीता जी जो है वो जगत जननी है और जिनको तुम देख रहे हो सिंहासनारूढ़ है वो जगत पिता भगवान प्रभु श्री राम है। इस तुलसीदास महाराज ने आगे सीता जी के आगमन के बारे में इस तरह से लिखा। जानिसु अवसरुषीय तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। अब जानकी जी आती हैं स्वयंवर में, समय होता है, सुअवसर होता है, आज्ञा पाती हैं, तो सखियों के साथ वहां पर आई हैं। उनकी सुंदरता का क्या वर्णन करना, सुंदरता का बखान करना तो समझ लीजिए शब्दों में तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि जगत जननी है, तो प्रभु की अर्धांगिनी बनने वाली है। और उनकी तुलना हम लक्ष्मी जी से कर सकते हैं। लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के विषय में एक बात आती है कि जब समुद्र मंथन होता है तो भगवान कच्छप का रूप ले करके वो एक भूमि वहां पर, मतलब उनकी पीठ पर एक भूमि बनती है जिसमें मंदराचल पर्वत को मथानी की तरह रखा जाता है और जो सर्प हैं, विषधर नाग हैं, वासुकी जी, उनको रस्सी बना करके उसको मथनी की तरह मथा जाता है। तो उसमें जो रत्न निकलते हैं उसमें से लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति होती है और इस तरह से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं। अब आगे कथा इस प्रकार से चलती है
कि सीता जी प्रभु राम की ओर जब देखती हैं तो मोहित हो जाती हैं। उनका रूप इस तरह से है, परंतु मर्यादा का ध्यान आते ही वे नीचे की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि वहां तो सभी गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं। और उनकी जो साथ में सहेलियां हैं और जो वहां उनके सेवक लोग हैं, वो सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि ये प्रभु किसी तरीके से ही ये इनकी शादी इनसे हो जाए, यही धनुष तोड़े, प्रभु राम धनुष तोड़े। और जनक और फिर ये भी शंका करते हैं कि कैसे ये जो है धनुष तोड़ेंगे सुकुमार जो बालक है ये। जनक जी ने तो व्यर्थ ही प्रतिज्ञा ले ली, प्रण ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लगता है कि विधाता ने कुछ और ही लिखा है। समय होता है, जनक जी अब उस समय भाट लोग थे जो दरबार में किसी बात की उद्घोषणा करते थे, उनको बुलाया जाता है और वो एक श्रेष्ठ वचन बोलते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से लिखा, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजू जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटिते। को भट्ट लोग कहते हैं कि जो इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ देगा, सीता जी उसको निसंकोच वर्ण कर लेंगी। अब ये सुनने के बाद अब धनुष तोड़ने, शिव धनुष की तो भगवान का धनुष है, उस धनुष को तोड़ने के लिए सब लोग परेशान हैं, अब तोड़ना चाहते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, अब बड़े बड़े भीमकाय, अतिकाय, बलशाली राजा उठते हैं, एक एक करके धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं। धनुष टूटने कौन कहे, धनुष उठने कौन कहे, वो धनुष उनसे तो हिलता ही नहीं था। फिर में जो है कुटिल राजाओं में मंत्रणा होती है, वो कहते हैं चलो ऐसा करते हैं कि हम सभी लोग मिल करके, मतलब कम से कम 10,000 राजा मिल करके उसको उठाने के प्रयास करते हैं। टूटता नहीं धनुष, टूटने के बाद दूर की है। फिर जो कुछ दैत्य भी आए थे राजा के वेश धारण करके, जो बहुत बलशाली थे, उन्होंने प्रयास किया, नहीं, फिर भी धनुष नहीं टूटता है। अब राजा जनक पिता होने के नाते ये सारा दृश्य देख करके परेशान हो जाते हैं, उनकी व्याकुलता बढ़ने लगती है। जबकि वो आत्मज्ञानी है, उनको पता है कि जो करना है प्रभु को करना है, आत्मज्ञानी है, सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर व्याकुल हो जाते हैं, निराश होकर कहते हैं, आंखों में आंसू करते हैं, लगता है विधाता ने इस धरा को सूरवीरों से खाली कर दिया है, कोई ऐसा सूरवीर नहीं है कि जो मेरी पुत्री का वर्ण कर सके। आप देखिए कब सिंहासनारूढ़ प्रभु राम भी है और लक्ष्मण जी भी है। लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल प्रकृति के और क्रोधित प्रकृति के थे, उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं ये सुन के कि सूरवीर कोई नहीं है। अब वो एकदम गुस्सा के मारे कहते हैं, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से इसको लिखा, तौरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जौन करऊं प्रभु पद शपथ, कर्ण धरऊं धनुमाथ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि प्रभु की आज्ञा हो तो अभी इस धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूंगा, और यदि ऐसा नहीं किया तो आजीवन धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे कथा रोक करके अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा, क्योंकि बड़ी ही कठिनाई का समय यहाँ पर आ जाता है, सभी असमंजस की स्थिति में है। अब आगे कथा हम लोग अगले एपिसोड में देखते हैं। एक छोटा सा भजन है कि तुहरा संग जाई भवरवा,
के तोहरा संग जाई। आवत बेरिया सब कोई देखे, आवत बेरिया सब कोई देखे, घर घर बाजत बधाई हो। जात के बेरिया क्यों नहीं देखे, जात के बेरिया क्यों नहीं देखे, हंसा के ला जाई भवरवा के तोहरा संग जाई। भवरवा के तोहरा संग जाई। जय श्री राम।